हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्वांटा एंड दिस इज योर वीरू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे, एक बहुत ही खास चीज़ पे। और चीज़ ये है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या पॉइंट है जो आपकी परफॉर्मेंस को ड्रैग करता है, हैवीली ड्रैग करता है एग्जाम टाइम में। ऐसा क्या चीज़ है जो सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के एग्जाम में आपको सेलेक्ट होने से रोक रहा है। अगर आप अकेले इस पॉइंट पे फोकस कर लो तो आपका जो रिजल्ट है वो एकदम पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स पे बात करता हूँ आपके साथ में, और फिर इस मुद्दे पे बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपका सारा गेम है वो उल्टा पुल्टा और क्या है सारा, मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल पास जाके और फिर मतलब रह जा रहे हो 3 से कभी 4 नंबर से, इस टाइप की चीज़ों से। ठीक है, सुनिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा। और ये जो फैक्टर है इतना बड़ा क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने कि सी एस आर नेट के पेपर में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि 30,000 के आसपास बंदे पेपर देते हैं। ठीक है, और 300 लोगों का जेआरएफ होता है, अप्रोक्स 300 का जेआरएफ होता है। ठीक है, मैं एक बात बोलूं कि जो जेआरएफ वाले बंदे होते हैं उनके मार्क्स कितनी कैटेगरी कितने रेंज में होते हैं। जेआरएफ वाले बंदों के जो मार्क्स हैं वो लगभग किस रेंज में होते हैं। ठीक है, या सेलेक्ट होने वाले बंदों का जो मार्क्स है, नेट प्लस जेआरएफ दोनों की बात कर लें, वो अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में होते हैं। ठीक है, तो एक डेटा निकल के आएगा कि 80+, और लेकिन 110 के बाद में बहुत ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये टॉपर्स होते हैं, टॉप 20 होते हैं, वो 110 से 140 के बीच में ही आ जाएंगे। 20 बंदे होते हैं, बाकी जो 280 के आसपास या 250 के आसपास बंदे हैं, और कुछ कैटेगरी वगैरह की वजह से जो 50 सेलेक्ट होते हैं 70+ में, उनको मैं हटा रहा हूँ। तो मैं 270 का डेटा ले लिया हूँ। ठीक है, 30 जो कैटेगरी वाले वो हटा दिया। 250 जो बंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 80+ में। और भी मैं बात करूँ तो 100 से 110 की बात करूँ तो वहाँ भी बहुत कम होते हैं। तो 80 से 100, थोड़ा सा एक और रेंज बढ़ाऊँ मैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ रहता है कि इधर 20 बच्चों के आसपास रहेंगे, इधर भी 20-25 बच्चे रहेंगे, और बाकी 200 बंदे इधर रहते हैं। ठीक है, 200-250 बंदे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो और अब जो नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं जो यहाँ पर रहते हैं, एक जो सबसे खास बात है जिस पे मैं बात करना चाहूँ आपके साथ में, जिससे आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस रेंज में होते हैं। इस रेंज में आपको बिलीव नहीं होगा इतने बच्चे होते हैं। कितना, जैसे 30,000 ने एग्जाम दिया, 300 तो इसके पार हो गए। ठीक है, और बाकी लगभग है ना इस रेंज में जो अनसक्सेसफुल करार दिए गए हैं वो रहते हैं लगभग 30 में से करीबन, है ना, 10,000 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 7-8 हज़ार से नीचे तो बच्चे 7-8 हज़ार के आसपास बच्चे रहते हैं। इस पॉइंट नोटिस करने वाली चीज़ है, आपको एक या दो क्वेश्चन है ना पार करा सकता था, एक या दो क्वेश्चन आपको पार करा सकता था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक दो क्वेश्चन के सही होने या गलत होने का बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होता आप इधर होते, एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उधर है। आपको ये जो बंधन है 70 to 80 का, इस बंधन को तोड़ना है। ठीक है, इस बंधन को तोड़ने का मैं राज आपको बता रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इस पूल ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स में आप लैंड करते हैं। इस पूल ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स में आप लैंड करते हैं, इसका पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, अगर उस चीज़ को आपने सही किया तो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि ये जो चीज़ है वो कैसे होती है, क्यों होती है आपके साथ में। ढंग ढंग से सुनना, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही, और पूरा सुनना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर के ऊपर थोड़ा सा, कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या चीज़ है जो आपको इस पूल में अटकाती है। ठीक है, चलिए सही बताऊं तो पेपर में ये तो सबको पता है, एक बार मैं लिख देता हूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 आपको करने हैं, यहाँ पे इतने करने हैं, यहाँ पर आपको इतने करने हैं। ये तो ऑफिशियली हुआ। ठीक है, तो ऑफिशियली जो है वो 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको 55 करने होते हैं। ठीक है,
अब मैं सिंपली बात करूँ तो एक तो ये चीज़ है कि 20 क्वेश्चन तो सरकार की तरफ से ही मिले हैं आपको कि आपको छोड़ने हैं। 20 क्वेश्चन तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि सीधा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं एक बात करूँ कि आपको जनरली कितना क्वेश्चंस करना होता है, ठीक है। जनरली कितना क्वेश्चंस करना होता है या कितना लगभग जनरली आप अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सुनते रहिए। यहीं पे है वो जो राज है वो यही छुपा हुआ है। पैटर्न सिखाने नहीं है, पैटर्न सबको पता है। जनरली ए सेक्शन में बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऑन एंड एवरेज 10 क्वेश्चन करते हैं, क्लियर बात है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और बी सेक्शन में बच्चे 14 से 15 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 15 भी मैं मान सकता हूँ यहाँ पे इजी रहता है। तो यहाँ पे आप जनरली 13 या 14 क्वेश्चन करते हैं हाईएस्ट, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो वहाँ लैंड करता है 70 to 80 वाले क्राइटेरिया में, और जो सिलेक्ट होता है वो भी, दोनों करते सेम अटेम्प्टिंग है। बस वो एक या दो क्वेश्चन का जो सीन है ना, वो या तो इधर या फिर इधर खाई में या फिर टॉप पे, ठीक है। तो देखिएगा टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 39 क्वेश्चन हुए, ठीक है। और मैं मार्क्स की बात करूँ कि आपको थोड़ा सिलेक्शन का भी समझ में आया कि कैसे होता है यहाँ पे, एक बार मेरे को सुनना बस। 20 और ये हो गया 45 एंड 7.5, 7.5 हो गया, 45 एंड 7.5 52.5 है ना, 45 प्लस 7.5, सही है। और इधर में 14.70, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 90 142.5, ठीक है। इतने की अटेम्प्टिंग होती है और फिर इनके जो भी मार्क्स हैं वो या तो 70 से 80 आएंगे या फिर ये रहेगा। ये एक आइडियल अटेम्प्टिंग है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गलती ना हुई हो। 14.70, 15 45, 45 और 7.5, 45 7 52, सही है। 10 दूनी 20, एकदम सही है। 90 50 140 और 190, एकदम सही है। लगभग इतनी अटेम्प्टिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे बात करूं कि आपको अटेम्प्ट कितना करना था, 39, ठीक है। ओके, छोड़ना कितना था, 75 में से आपको 39 अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कितना है, छोड़ना आपको 75 में से 39 को मैं घटा देता हूँ, 15 में से 9 गए तो आपके 6, और फिर आपके 6 में से 3 गए तो 3। आपको जितना करना है उतना ही लगभग छोड़ना होता है। और अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उस नेगेटिव पूल में ड्रैग करती है। वो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाए हो कि आपको सिर्फ 39 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम आपका जा रहा है, या मैं बोलूँ कि क्वेश्चन की रीडिंग में जो टाइम जा रहा है आपका, वो कितना होता है, एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाना। सबसे पहले तो मैं पूरे पेपर की बात करता हूँ, ठीक है, और फिर मेनली जो खराब टाइम है उसकी बात करता हूँ। ये सीधे सीधे जो क्वेश्चन है 36, इनमें कितना टाइम खराब होता है। अगर मैं 1 से 1.5 मिनट की बात करूँ क्वेश्चंस को पढ़ने में, ठीक है, और अगर आप कहीं कहीं पे इफेक्ट मतलब इफर्ट भी मार रहे हो, ठीक है, मतलब ये तो 36 आपने छोड़े हैं, वो ऐसे नहीं छोड़े आपने। आप कैसे 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 तरीकों से छोड़ते हो, मैं सब तरीकों की बात करता हूँ। पहला तरीका होता है कि आपने छोड़ दिया देखते ही, देखते इन द सेंस है कि आप 40 सेकंड 55 सेकंड या 50 सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि यार ये तो सिस्टम से बाहर है, आपने छोड़ दिया, तो 40 to 50 सेकंड में आपने छोड़ दिया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पढ़ते हो, थोड़ा विजुलाइज करते हो कि क्या मामला हो रहा है, थोड़ा सोल्व करने की भी कोशिश करते हो कई बार, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सोल्व करने के बाद औकात पता लग जाती है कि बेटा बाहर का मामला है, ठीक है। तो आपने लिया यहाँ पे लगभग 1.5 मिनट, मैं सेकंड्स में बात करता हूँ आपके साथ में, तो 60 प्लस 30 90 सेकंड, ठीक है। और इवन ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार आप कई क्वेश्चंस में पूरे सॉल्यूशन तक जाते हो, 5 से 7 मिनट लेते हो, ठीक है, फिर वो कुछ मैच नहीं हो रहा होता 4 ऑप्शंस में, तो फिर आप उसको छोड़ के आते हो, ठीक है। तो कई बार 3-4 मिनट के आसपास भी आपका टाइम जाता है और फिर आप छोड़ते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं इन टोटल ये चीज़ों की बात करूँ आपके सामने, ये कितना टाइम होता है, ठीक है, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनको आपने डायरेक्ट छोड़ा था, ठीक है, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनको आपने डायरेक्ट छोड़ा था। 36 की बात कर रहा हूँ मैं अब।
36 में से ऐसे इतने क्वेश्चन, इधर वाले क्वेश्चन कितने होंगे, ठीक है। 36 में ये वाले कैटेगरी के जो क्वेश्चन है, बात को ढंग से सुनना बेटा, यही सब कुछ छुपा हुआ है। आराम से आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा हूँ, पूरे डेटा के साथ आ रहा हूँ और हकीकत के साथ आ रहा हूँ, ठीक है। हवाई फायर कुछ भी नहीं है यहाँ, खराब मतलब वो वाला मोटिवेशन देता ही नहीं हूँ मैं कि आपको पूरा हवाई फ्लाइट मोड में ला दूँ और वहाँ जाके सीधा क्रैश हो रहे हो। ढंग से बात को समझोगे, ठीक है। ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं, आप मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हो कि हाँ भाई मेरा इतना रहता है। 36 में से लगभग 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपने डायरेक्ट छोड़ा होगा। ऐसा बहुत कम होता है जिसको आप डायरेक्ट छोड़ते हो। उसका रीजन ये है, मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनको आप डायरेक्ट छोड़ते हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, जो ऐसे पार्ट से आते हैं जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, लाइक ट्रांसड्यूसर वगैरह दिखा दिया उसने, और या फिर कुछ अटपटी सी चीज़ दिखा दी, तो उसको आप छोड़ के भागते हो, ठीक है। इसके अलावा आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन है जो कि रेयरली आता है, ठीक है, उसको छोड़ के भागते हो, ठीक है। और और आप हो सकता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है, रेडिएशन के आसपास का मामला है, तो उसको छोड़ के भागते हो। और ऐसे बहुत कम टॉपिक है, क्वांटम में भी कोई बड़ा सा लेंथी सा टफ सा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ते हो, लेकिन इतना बहुत बड़ा पोर्शन नहीं, एक सॉलिड में छोड़ते हो, ठीक है। तो अभी 5 ही हुए, ठीक है। ऐसे ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, हाईएस्ट बात कर रहा हूँ मैं, 8 क्वेश्चन बनेंगे। अब ये चीज़ तुम्हें भी पता है, ठीक है। और वो भी उसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन तो सी पार्ट के हैं, 3 क्वेश्चन बी पार्ट में है, तो 8-9 क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी डाउट नहीं है, 8 क्वेश्चन बनेंगे। और 36 है मेरे पास में, 1.5 मिनट वाला जो सीन है। और एक और मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन भी 5 से 6 या 7 से 8 तो क्वेश्चन ऐसे भी रहते ही है। और मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। अब एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अब जो बच गए वो ऐसे ही है, ठीक है, बच गए वो ऐसे ही है। तो अभी कितना बच गया, और 8 और 6 14, 14 तो ये बच गए 22, ठीक है। अगर 22 को मैं यहाँ डाल दूंगा, 22 8 30 और 36, ठीक है। अगर किसी को लगे ना कि भाई मेरे साथ उल्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला नंबर ज़्यादा है, तो मैं उसको अपने ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ये टाइम कितना आपका हो रहा है, ठीक है। तो 6 का 24 मिनट, और ये था 22, तो 22 सीधे हो गए, और 11, 22 और 11, 22 और 11 हो गया 33, 33 मिनट। और ये 40 इंटू 8, 8 का 32, या 8 चलिए 320 ही लगा लेते हैं, 8 32, 60 का भाग दीजिए इसमें, और 6 5 30, 5 मिनट के आसपास ये टाइम है, ठीक है। तो अभी टोटल अगर मैं लगाऊं तो 5 3 8 और 4 12, 5 और 1 6। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि पेपर आपका 3 घंटे का नहीं होता, पेपर आपका 2 घंटे का होता है। अब मेरी बात समझ में आई आपको? आप सबसे अगर मैं पूछूं कि आपका पेपर CSIR नेट का पेपर कितने घंटे का होता है, आप सब बोलोगे 3 घंटे का। एक्चुअल में उसमें 1 घंटा खराब हो रहा है कहीं पे आपका, ठीक है। वो 2 घंटे बच रहे हैं, वही आपके मैन है, ठीक है, जिसमें आप आउटपुट दे रहे हो, वो 2 घंटे है। तो एक्चुअल में जो पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे है। अब आपको क्या चीज़ सुधारना है वो सुनिएगा। आपका 60 मिनट, 1 घंटा खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके लिए ऐसा कैसा माहौल है, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर मैं ऑन एंड एवरेज बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि इतना टाइम आपका खराब होता है तो होता है। अब सुनिएगा, तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने 36 छोड़े हैं, ठीक है। और वो जो 36 छोड़े हैं वो 62 मिनट खराब करके छोड़े हैं, वो 62 मिनट खराब करके छोड़े हैं। अब आपको क्या सुधारना है, ठीक है। अब इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा आपने इधर दिया, और मैं थोड़ा सा इसको अलग जगह पे बात करता हूँ कि आपने 39 क्वेश्चन करने थे और 36 आपको छोड़ने थे, ठीक है। आपने 1 घंटा इधर लिया है और 2 घंटे इनको करने में लिए, बिल्कुल सही बात है, सब एकदम परफेक्टली है, ठीक है। अब जो आपका नेगेटिव बढ़ता है वो इस वजह से बढ़ता है कि आपने ये थोड़ा सा कम टाइम है, 39 क्वेश्चन 2 घंटे में। आप खुद सोचिए कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट होता है, ठीक है, और सॉरी 120 सेकंड, हाँ मिनट होता है। और इसमें आप 39 अप्रोक्स 40 क्वेश्चन किया है, तो लगभग 3 मिनट के आसपास का टाइम दिया आपने। इसमें सी पार्ट के क्वेश्चन भी, बी पार्ट के भी, ए पार्ट के। तो ये थोड़ा सा अगर और बढ़ जाए तो चीज़ें सही हो सकती है, ज़्यादा अटेम्प्टिंग भी हो सकती है। तो अब क्या सुधारना है आपको, सुनिएगा। आपको सुधारना है कि आपको 36 तो छोड़ने ही थे, आपको 36 तो छोड़ने ही थे, ठीक है। तो आप ये 1 घंटा देके क्यों छोड़ रहे हो?
आपको जो 2 घंटे ना इफेक्टिव आपका जो टाइम आ रहा है, उसको अगर आपने 2:25 कर दिया, 2:20 कर लिया, ये जो 20 मिनट निकाल लिए, ये 20 मिनट है ना आपका फर्क डाल देगी। ये जो 20 मिनट है ये आपको उस नेगेटिव पूल से पॉजिटिव पूल में पहुंचा देगी, उस 300 में पहुंचा देगी जिनका जीआरएफ हो रहा है। लिटरली बता रहा हूं, क्या करना है सिंपली देखिएगा। ये आपको जो टाइम है इसको बढ़ाना है, इसको बड़े सिंपल अंदाज में बढ़ा सकते हो। जो 36 आप है ना पहले से माइंडसेट तैयार रखो कि मुझे आधे क्वेश्चन छोड़ने हैं, 39 करना है, 36 छोड़ने हैं, तो लगभग आधे हो गए हैं, ठीक है। मुझे आधे क्वेश्चन छोड़ने हैं, 36 छोड़ने हैं, 35 छोड़ने हैं, ऐसा पहले माइंडसेट रखो। और मुझे फिर 1 घंटा दे के क्यों छोड़ने हैं भैया, मुझे 1 घंटा क्यों दे के छोड़ने, जब छोड़ने ही है तो सीधा ही छोड़ूंगा ना यार। 36 छोड़ने हैं तो हाईएस्ट 36 मिनट ले लो या फिर 30 मिनट ले लो, हाईएस्ट 30 मिनट। इस टाइम को आप 1 घंटे को 30 मिनट में रिड्यूस कर दो, आपका सिलेक्शन पक्का है। 30 मिनट में सर कैसे रिड्यूस होगा, ये तो हमें करना ही पड़ता है भाई। नहीं, अगर तूने ये प्लान पहले, ये पता कब करना पड़ता है, ये जो यही मेंटलिटी है ना, यही दिक्कत कर रही है आपको कि सर ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा तो हमारे साथ होगा ही। नहीं होगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, यही सीखना है तुमको। यही चीज है जो आपको उस नेगेटिव पूल में ड्रैग करके ले जा रही है, ठीक है। आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात पे एक छोटा सा पॉइंट है। आप सिंपली ये याद रखिए कि मुझे 36 छोड़ने हैं, तो जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा भी औकात से बाहर लग रहा है, सीधा क्रॉस, कोई विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, पहले दफा में सीधा क्रॉस। आप सीधे जा रहे हैं 1 to 75, धड़ाधड़ क्वेश्चन छोड़ते जाओ, धड़ाधड़ क्वेश्चन छोड़ते जाओ, कोई मतलब वो नहीं है। आप ऑटोमेटिक मतलब है ना खूब छोड़ोगे ना, जब भी 36, 37, 40 के आसपास क्वेश्चन छूट रहे होंगे, फिर सेकंड राउंड ले लेना। जो आपको लगता है कि भाई हाँ कुछ ऐसे भी थे 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका कम रह रहा होगा इस क्राइटेरिया तक पहुंचने में, वो अपने आप निकल के आ जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पे मुझे टारगेट करना है, वो अपने आप निकल जाएगा। जो बाई चांस आप ऐसे गए, डायरेक्ट गए, 30 कर पाए, 9 क्वेश्चन की कमी रह गई, 10 क्वेश्चन की कमी रह गई, लेकिन वो 10 क्वेश्चन का नंबर भी लिख लेना, वो अपने आप बाहर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन 10 है जिनको मेरे को और अटेम्प्ट करना है। अब सही रहेगा। सारा खेल है, आप छोड़ते नहीं हो जल्दी, क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करते रहते हो। तो ऐसा क्वेश्चन जो औकात से बाहर है उसको सीधे ही क्रॉस आउट कर दो। यही एक ट्रिक पॉइंट है जिससे आप उस नेगेटिव पूल से पॉजिटिव पूल में जा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, और आपका जो एक क्रूशियल टाइम चल रहा है उसमें सपोर्टिव है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही और भी कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप कमेंट सेक्शन में अपने कुछ पर्सनल इश्यूज है अटेम्प्टिंग को लेके, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, और बना ही दूंगा, आप तो डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम में आपको मतलब हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम तक मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पे स्पेसिफिकली अगर मुझे वीडियो बनाना पड़ा मैं बना दूंगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।